यूरोप समय के खिलाफ एक दौर में है। एक बहुत बड़ा लक्ष्य तय किया गया है, 2050 तक क्लाइमेट न्यूट्रलिटी हासिल करना। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। इस ग्रीन रेवोल्यूशन का खर्च कौन उठाएगा? क्या इंडस्ट्रीज इस बड़े बदलाव को झेल पाएंगी और आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब होगा? यूरोपियन ग्रीन डील एक सस्टेनेबल फ्यूचर का वादा करता है, लेकिन जैसे जैसे हम 2025 में आगे बढ़ रहे हैं, इसकी रियलिटी में कुछ क्रैक्स और कुछ नए अपॉर्चुनिटीज दोनों सामने आ रहे हैं। द ग्रीन डील अनपैक्ड, एम्बिशन वर्सेस रियलिटी। यूरोपियन ग्रीन डील अब तक की यूरोप की सबसे एम्बिशियस क्लाइमेट पॉलिसी है। लक्ष्य है 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। इसका मतलब है एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे हर सेक्टर को अगले 30 सालों से भी कम समय में बदलना। शुरुआती प्रोग्रेस उम्मीद देने वाली है। 2023 में यूरोप की टोटल एनर्जी कंजम्पशन का 23.5% रिन्यूएबल सोर्सेस से आया, जो 2022 के 22% से ज्यादा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। 2023 में ईयू में 3.3 मिलियन से ज्यादा ईवीज बिके। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, खासकर पेस्टिसाइड और नाइट्रोजन एमिशंस कम करने वाली पॉलिसीज को फार्मर्स का स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मिला है। यूरोप की पुरानी बिल्डिंग्स को एनर्जी एफिशिएंट बनाना भी बहुत धीमी स्पीड से चल रहा है, और जो ट्रांजिशन फंड्स कमजोर रीजन्स के लिए थे, वे कई बार डिले हो जाते हैं या कम पड़ जाते हैं। 2025 पॉलिसीज टर्निंग इनटू एक्शन। 2025 में यूरोप ने पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पर लागू करना शुरू किया। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM ने ग्लोबल ट्रेड को बदलना शुरू कर दिया है। अब हाई कार्बन फुटप्रिंट वाले इंपोर्टेड गुड्स पर टैक्स लगाया जा रहा है। साथ ही एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम यानी ETS को और सख्त किया जा रहा है। इससे इंडस्ट्रीज को स्टील, सीमेंट, केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में बदलाव करना पड़ रहा है। जो कंपनीज अडैप्ट नहीं करेंगी, वे यूरोप और ग्लोबल मार्केट दोनों में कंपेटिटिवनेस खो सकती हैं। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन डील सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये नई अपॉर्चुनिटीज भी ला रहा है। यूरोप की ग्रीन इंडस्ट्रीज तेजी से ग्रो कर रही हैं। बैटरी प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा है। जर्मनी, स्वीडन और फ्रांस में गीगा फैक्ट्रीज बन रही हैं। हाइड्रोजन सेक्टर में 50 बिलियन यूरो से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। स्मार्ट ग्रिड्स और रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बिलियंस का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जॉब क्रिएशन भी एक बड़ा प्रॉमिस है। 2030 तक यूरोपियन कमीशन का अनुमान है कि करीब 2 मिलियन ग्रीन जॉब्स बनेंगे। लेकिन एक कैच है, वर्कर्स को रीस्किल करना होगा। कोल, स्टील और ट्रेडिशनल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के वर्कर्स को रीट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, वरना वे पीछे छूट सकते हैं। इनोवेशन भी तेजी से बढ़ रही है। कार्बन कैप्चर, स्मार्ट एनर्जी सिस्टम्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी में यूरोपियन कंपनीज नए सॉल्यूशंस बना रही हैं, जो फ्यूचर में एक्सपोर्ट भी किए जा सकते हैं। कॉस्ट्स एंड चैलेंजेस। इतनी बड़ी एम्बिशन की कीमत भी बड़ी है। यूरोप की इकोनॉमी को फुल्ली डीकार्बनाइज करने के लिए 1 ट्रिलियन यूरो से ज्यादा की जरूरत होगी। ये खर्च गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्रीज और सिटीजन्स सभी को मिलकर उठाना होगा। कुछ सेक्टर्स के लिए ये बदलाव अस्तित्व का सवाल बन सकता है। पोलैंड और जर्मनी के कोल रीजन्स, फ्रांस और इटली की हैवी इंडस्ट्रीज और एविएशन सेक्टर सभी पर दबाव है। नई जॉब्स आएंगी, लेकिन जॉब लॉसेस भी होंगे। ब्यूरोक्रेसी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की परमिशंस में कई बार 5 साल से ज्यादा लग जाते हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट स्लो हो जाता है। ग्लोबल कंपटीशन। ग्रीन डील सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है, ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को भी बदल रहा है। यूरोप फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, खासकर 2022 एनर्जी क्राइसिस के बाद। लेकिन कंपटीशन बहुत टफ है। चाइना ग्लोबल बैटरी सप्लाई चेन का करीब 80% कंट्रोल करता है। यूएस ने इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के तहत भारी सब्सिडीज दी हैं, जिससे यूरोपियन कंपनीज अमेरिका की तरफ जा रही हैं। CBAM पॉलिसी ग्लोबल ट्रेड पार्टनर्स के साथ टेंशन भी बढ़ा सकती है। अगर बैलेंस सही नहीं रहा, तो यूरोप अपनी इंडस्ट्रियल एज खो सकता है। द रोड अहेड। यूरोप की क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की रेस, एम्बिशन और रियलिटी के बीच एक बड़ा टेस्ट है। पॉलिसी मेकर्स को एनवायरनमेंट और इकोनॉमी के बीच बैलेंस बनाना होगा। फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट अप्रोच बैकलैश और डिलेज ला सकती है। पब्लिक सपोर्ट सबसे जरूरी है। अगर ट्रांजिशन फेयर नहीं हुआ और लोग पीछे छूट गए, तो ग्रीन डील के लिए सपोर्ट कम हो सकता है। यूरोप के पास ग्लोबल ग्रीन एजेंडा डिफाइन करने का मौका है। उसकी सक्सेस या फेलियर पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल बनेगी। कंक्लूजन। यूरोपियन ग्रीन डील
सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये समय के खिलाफ एक दौर है जहां एम्बिशन और रियलिटी आमने सामने हैं। रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रही है, ग्रीन इंडस्ट्रीज उभर रही हैं, लेकिन कॉस्ट्स, सोशल टेंशन्स और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस भी बड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यूरोप इस रेस को जीत पाएगा? और अगर जीता भी, तो क्या ये जीत समय पर आएगी ताकि आने वाली जनरेशन्स के लिए सस्टेनेबल फ्यूचर सुरक्षित हो सके?